Let's see this question. Let S be the circle in xy plane which touches the x-axis at point A, the y-axis at point B, and unit circle x square plus y square equals to 1 at point C externally. If O denotes the origin, if the angle OCA equals to n pi by 8, then n is equals to, तो यहाँ देखिए जो दिख रहा है हमारे पास में कि अगर हम C पॉइंट का कोऑर्डिनेट किसी तरीके से ऑब्टेन कर पाते हैं और A जो है वो अगर हम निकाल पाते हैं, हम यहाँ पर बनने वाले छोटे से ट्राइंगल में एंगल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जो केस यहाँ पर दिख रहा है, एक तो एंगल बिटवीन लाइंस, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, ताकि हम यहाँ पर इस O से पास होती हुई 45 डिग्री पे इंक्लाइन लाइन के थ्रू C वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल पाए, ये केस चल रहा है। तो अब इसको देखिए एक बार कि अगर मुझे इस डायग्राम केस में C का पॉइंट निकालना हो, तो इस सर्कल की रेडियस 1 गिवन है और C वाला पॉइंट जो है वो y इज इक्वल टू x लाइन जिसका स्लोप 1 के इक्वल है पे लाई करता है। तो C के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट ही पता चल गए हमें, पैरामेट्रिक फॉर्म से कितने हो जाएंगे, 1 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x 1/√2, 1/√2। तो ये तो C के कोऑर्डिनेट हमारे पास में हो जाते हैं पैरामेट्रिक केस लगा के। अब A पे बात हो रही है कि A कैसे निकले। तो A के लिए कंडीशन, दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, बोथ सर्कल्स टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। तो क्या होगा, बेसिकली सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है C1 से लेकर C2 का डिस्टेंस जो है इनके रेडियसेस के समीशन के इक्वल आएगा। सेंटर यहाँ पर कितना है, तो ये वाला सेंटर जो है वो A, A, क्यों, क्योंकि दोनों एक्सिस को सर्कल टच कर रहा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस हो गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और रेडियस है एक की A, एक की 1। यहां से A की वैल्यू का काउंट लेते हैं, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, या फिर a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a इज इक्वल टू 1। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ। a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 प्लस माइनस √2। माइनस वाला तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, तो a का कोऑर्डिनेट मिल जाता है 1 प्लस √2, 0। अब देखिए अगर सी वाला एंगल सबटेंड हो रहा है यहाँ पे, जो हमें निकालना है उसके लिए ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे। ओ का कोऑर्डिनेट पता है 0,0, सी हमने निकाल लिया 1/√2, 1/√2, और ए भी हमें पता चल गया 1 प्लस √2,0। अब इससे हमें एंगल चाहिए सी वाला। तो सी वाले एंगल के लिए क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। सिर्फ इसी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जिसमें हमें सी एंगल निकालना है। ये ओरिजिन है 0,0, ये C है हमारे पास में 1/√2, 1/√2, और ये A वाला पॉइंट था जो हमने कैलकुलेट कर लिया 1 प्लस √2, 0। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इस लाइन के स्लोप की बात करता हूँ, तो इस लाइन का जो स्लोप है वो ऑब्ट्यूज है, तो अंदर वाला एंगल जो है वो आपके पास में एक्यूट एंगल हो जाएगा। और कितना, तो tan के टर्म में देखेंगे हम यहाँ पे, इन दोनों के बीच में जो स्लोप कंडीशन है वो इस एंगल को कितना बना रही है जो बाहर ऑब्ट्यूज में पड़ा है। इसका वैल्यू तो हमें पता है, ये π/4 गिवन था। हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट का नाम दे दिया ए है ये। तो स्लोप ऑफ सी ए लाइन, स्लोप ऑफ सी ए लाइन हो जाएगा आपके पास में 1/√2 अपॉन 1/√2 माइनस 1 माइनस √2। इसे कैलकुलेट करते हैं 1 अपॉन 1 माइनस √2 माइनस 2, या फिर माइनस ऑफ 1 √2 प्लस 1, या फिर इसको भी रैशनलाइज कर लिया तो माइनस ऑफ √2 माइनस 1। अब नेगेटिव किस लिए आ रहा है, क्योंकि हम ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं। 10 के टर्म में माइनस ऑफ √2 माइनस 1, ये कितना एंगल होगा, तो थीटा जो यहाँ पे बन रहा है इस एंगल को बोल देते हैं, ये √2 माइनस 1 होता है पॉजिटिव टर्म में 22.5 डिग्री की वैल्यू, मतलब π/8 की। बट हम नेगेटिव निकाल रहे हैं
तो यहाँ जो एंगल जनरेट हो रहा है वो हुआ थीटा पाई माइनस पाई बाय 8। तो ये एंगल आपका 7 पाई बाय 8। अगर ये 7 पाई बाय 8 है तो अंदर साइड वाला एंगल जो है वो हम पाई बाय 8 बोल देते हैं। अब इस एंगल को हमें काउंट करने के लिए बोला था, तो रिक्वायर्ड एंगल OCA इस पाई माइनस पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 8। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया कितना, पाई माइनस 3 पाई बाय 8 या फिर 5 पाई बाय 8। और इससे देखिए ये जो वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन में निकालने के लिए बोली थी कि एंगल जो बनता है वो n बाय 8 पाई है। n की वैल्यू जो है वो 5 से रिप्लेस हो रही है, तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो 5 के इक्वल हो गया। एक बार देखिए, इसको बेसिक तरीके से निकाला हमने, कोई स्लोप से फॉर्मूला नहीं लिया, एंगल बिटवीन लाइंस की भी जरूरत नहीं पड़ी। चाहते तो उसके थ्रू निकाल सकते थे। तो बेसिक कंसेप्ट ट्रायंगल बना के सॉल्व हो रहा है।